राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। तथ्यात्मक आधार जिस पर रिट याचिका दायर की गई थी और प्रत्यर्थीगण संख्या 1 और 2 द्वारा राहत मांगी गई थी वह यह था कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 और 2 रिट याचिकाकर्ताओं को 2 वर्ष के बीएड में प्रवेश दिया गया था। वे नियमित रूप से बीएड में शामिल हुए, प्रथम वर्ष की कक्षाएं ली और परीक्षा में भी सम्मिलित हुए और सफल हुए। इसके बाद उन्हें बीएड के दूसरे वर्ष में प्रवेश दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन अपीलार्थी विश्वविद्यालय ने उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। पैरा अध्यादेश 326 क तीसरी आकस्मिकता से संबंधित है। उस अध्यादेश में 3 आकस्मिकताओं को छोड़कर किसी अन्य आकस्मिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी उम्मीदवार को जो न्यूनतम आवश्यकता उपस्थित हासिल करने में विफल रहा हो, उपस्थित की कमी को माफ़ करके या तो उसी वर्ष में पूर्व छात्र के रूप में या उसे पुनः प्रवेश की अनुमति देकर एक नियमित छात्र के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति देता है। पैरा अपीलार्थी की सेवा समाप्ति अधिनियम 1947 की धारा 25 का उल्लंघन कर की गई है, अतः उसकी सेवा समाप्ति अवैध व अनुचित पाई जाती है। वह बैंक की सेवा में पिछले वेतन सहित पुनः आने का अधिकारी होगा। अपीलार्थी निरंतर सेवा में माना जाएगा। बैंक की उक्त शाखा में रिक्त पद न होने की दशा में अथवा नियमित चयनित अभ्यर्थी के नियुक्ति होने पर पद रिक्त न रहने की दशा में अपीलार्थी की सेवाएं अधिनियम 1947 की धारा 25 की पालना कर समाप्त करने के लिए बैंक स्वतंत्र होगा। पंचाट की प्रतिलिपि केंद्रीय सरकार को अधिनियम 1947 की धारा 17 की उपधारा के अंतर्गत प्रकाशनार्थ प्रेषित की जाए। पैरा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भले ही प्रत्यर्थी कर्मचारी की बर्खास्तगी 1947 के अधिनियम की धारा 25 के उल्लंघन में पाई गई हो, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी की बहाली नहीं होगी और यहाँ तक कि एकमुश्त बहाली के बदले में मुआवजा राशि पर्याप्त राहत हो सकती है। इसके विपरीत प्रत्यर्थी कर्मचारी के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक शर्मा ने यह तर्क दिया कि अपीलार्थी नियोक्ता द्वारा दायर उत्प्रेषण रिट याचिका को खारिज करते हुए अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की विद्वान एकल पीठ द्वारा पुष्टि की गई है और इस प्रकार विशेष अपील में तथ्य के निष्कर्ष या उसी निष्कर्ष की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है, चूँकि अब यह न्यायालय पाता है कि अपीलार्थी के अधिवक्ता ने गुणागुण के आधार पर प्रस्तुतियाँ दी हैं। समाप्त।